हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति, फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो उधर तो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसके बाद मौसम अच्छा हुआ और अभी भी मौसम अच्छा है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो वही शाम में उस दिन बारिश नहीं हो रही थी तो हम लोग छत पे गए हुए थे और ये थे सामने घर है, वहीं पे छत पे थी और ये किसी और को देख के उनको एक्ट कर रही थी। और मैंने सोचा क्यों ना इनका वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रही थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए हुए थे मार्केट, क्योंकि 2 तारीख नहीं 1 तारीख को थी हमारे यहाँ जो सावन में पुजैया होती है। बहुत सारे घरों बहुत सारे जगहों पे जो सावन में लास्ट मंगलवार आता है उसमें होती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नागपंचमी के बाद जो सप्तमी के बाद जो शुक्रवार या शनिवार या सोमवार शायद, हाँ ये 3 डेज़ में पूजा होती है। तो शुक्रवार था 1 तारीख को, तो उसी दिन पूजा थी। तो उसके लिए सामान लाना था तो मेरे हस्बैंड वही गए थे सामान लाने। और अगर मार्केट जाएं बच्चों के लिए कुछ ना लाएं ऐसा हो नहीं सकता, उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे ये लोग भी चाहिए, ये लोग भी अपना मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद ये है 1 तारीख की वीडियो। मैं सुबह सुबह ही उठ के, हम लोग आई थिंक 4:30 बजे ही उठे थे और हमें पूरा घर धोना था ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके, हम दोनों ने मिलके ऊपर से नीचे तक पूरा घर धोया। किचन भी साफ़ करना था, वैसे तो साफ़ था लेकिन फिर भी किचन धोना था क्योंकि पूजा प्रसाद का बनाना था। तो वो सब कुछ धोया वगैरह हमने। ये देखो घर बिल्कुल साफ़ हो चुका था। आई थिंक अभी सुबह के 5:30 पौने 6 हो रहे थे। पूरा घर बिल्कुल अच्छे से धो चुके थे और बच्चे भी सो ही रहे थे और ये लोग सो रहे थे तभी काम हो पाया, नहीं तो उठ जाने के बाद ना ये लोग करने नहीं देते हैं। और अगर करने मतलब ये लोग ना भीगने लगेंगे। और इतनी अभी तो सर्दी ऐसी हो रही है ना कि सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है। तो बस यही हाल चल रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेडी वेडी हो गई थी। मैंने ये चुनरी साड़ी पहनी थी और यहाँ पे देखिए हमने पूरा किचन सब स्लैब्स वगैरह सब कुछ साफ़ किया। और फिर ये जो चूल्हा है ये है पूजा वाला चूल्हा, जिस पे पूजा का खाना बनता है, इस पे नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है। तो इसको भी हमने लगा दिया था, इसको भी अच्छे से क्लीन वगैरह करके। ये कुछ बर्तन थे जिस पे बनाने के लिए निकाला था और उसको अच्छे से धो के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे बनाना था मेरे को पुआ बनाना था और साथ में गुलगुला जिसको बोलते हैं, और गुल्ला या फिर गुलारा बोलते हैं, तो वही बनाना था। तो उसके लिए पहले मेरे को आटा का बनाना था। तो ये गुलगुले का आटा मैं मतलब गूंद रही हूँ। तो उसी के लिए मैं आटा चाल ले रही हूँ, क्योंकि अभी ना बारिश का मौसम है ना। तो वैसे तो आटा था, पिसवाया हुआ आटा ही हम लोग यूज़ करते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं, बट उसमें से मैंने यूज़ कर लिया था तो उसको हम लोग ले नहीं सकते थे, इसलिए मार्केट से मैंने 2 kg आटा मंगवा लिया था। तो उसी का बना रही थी। तो यहाँ पे चाल रहे, नहीं तो कुछ कीड़े वगैरह कुछ भी हो तो ऐसा निकल जाता है। तो वही गुलगुला का आटा, उसमें सिर्फ आटा और साथ में चीनी और उसको मिक्स करके। ये भी मैं पहली बार ही बना रही थी तो मेरे को आइडिया नहीं था, तो मेरे को थोड़ा गीला सा और लग रहा था कि मैंने हल्का गीला कर दिया। फिर मैंने उसमें बाद में एक्स्ट्रा आटा ऐड किया और फिर तब जाके वो ठीक बना। और पुआ तो मेरे से अभी भी अच्छा नहीं बनता है, तो बट जैसा भी बना मैंने बना दिया। और क्योंकि 14 पुआ चाहिए था तो 14 पुआ तो मैंने बना दिया था बस जैसे। और आप लोगों को अभी मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था पुआ बनाते टाइम। ये देखो, ये तो मैं गुलगुले का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो इसको भी ना मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, जो भी था ना बैटर, पुआ भी एकदम बराबर हुआ था, बस थोड़ा सा बचा, मतलब लगभग 2 पुआ के भर में एक्स्ट्रा मैंने उसमें कर दिया था। बट चीनी वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ था। और गुलगुले का भी ना जितना भी मैंने बैटर बनाया था एकदम परफेक्ट हुआ था, उसमें मतलब 80 निकल गया था और थोड़ा बहुत बचा था। तो उसको फिर मैंने आज क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा आटा सूजी ये सब डाल के, जो ठेकुआ हमारे यहाँ बनता है, इसको खस्ता भी बोलते हैं यहाँ पे, तो वो मैंने बना दिया। तो यहाँ पे देखो मैं गुलगुला डाल रही हूँ। एक तो पहले कभी बनाया नहीं है मैंने, और मैंने जानबूझ के छोटा छोटा ही बनाया कि जैसे बच्चे भी अगर खाएं, और मुझे तो उतना पसंद है ही नहीं, बट मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं खाते फिर। तो बस लेकिन पूजा था और उतना बनाना था तो उतना तो बनाना ही पड़ेगा। 75-80 मैंने बनाया था गुलगुले, उतना चढ़ाना पड़ता है। कई जगह होता है बाहर भी भिजवाना होता है, फिर घर में ही कई जगह चढ़ाना होता है। तो 70
मतलब 70 अप्रॉक्स चाहिए था चढ़ाने के लिए, और फिर एक्स्ट्रा 5-10 जो है मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा बनाया जाता है। तो वही यहाँ पे देखो मेरे गुलगुले निकल रहे हैं। हाँ, वही मैं काउंट कर रही हूँ कि कम ज़्यादा तो नहीं है ना, लेकिन मेरे 4 से 5 राउंड में सारे गुलगुले निकल गए थे बस। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना, क्योंकि इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर नहीं सकते, नहीं तो पूरा लाल तुरंत हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो बस मीडियम ही फ्लेम पे करना पड़ता है, तो टाइम तो लग ही रहा था। और ये देखो मैं फटाफट काउंट कर रही हूँ, इतना फटाफट नहीं है, मैंने इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया है, तो वही मैं काउंट कर रही हूँ। बट मेरे गुलगुले यहाँ पे हो गए थे, बस ये राउंड निकलना था, उसके बाद गुलगुले तैयार थे। उसके बाद मैं पोहे निकालूंगी। पोहे का बैटर मैंने ना थोड़ी देर ज़्यादा देर छोड़ दिया था, और पता है पोहा बनाते टाइम क्या हो रहा था, 2-3 तो अच्छे खासे फूल गए, लेकिन वो फिर पता नहीं क्यों मेरे को समझ में नहीं, मेरे को ना पोहा का हमेशा से समझ में नहीं आता क्या होता है, फूलता नहीं है, कभी कभी फूल जाता है, कभी ठीक बनता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो पोहा मेरे को अभी भी ढंग से नहीं आता बनाने। और फिर ना मैंने मतलब वो 2-3 ना ऐसे हुआ पिचका सा निकल रहा था, तो फिर मैंने माता रानी को बोला, माता रानी प्लीज़ कम से कम एक पोहा तो ढंग का निकलवा दीजिए। तो आपको पता है जैसे ही मैंने ये बात बोली ना, वैसे ही जैसे मैंने बैटर डाला वो पोहा बिल्कुल पूड़ी की तरह खिल गया, एकदम गोल खिला सा बन गया। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने सोचा चलो अब तो बन जाएगा अच्छा। और उसके बाद जैसे ही मैंने दूसरा डाला वो फूला ही नहीं, वो पहले की तरह हो गया। मैंने बोला मतलब सच में माता रानी ने मेरी सुनी, मैंने बोला एक निकलवा दो, उन्होंने एक निकलवा दिया। उसके बाद वो देखो मैं छाक मैंने पीसा था, यहाँ पे एक छाक होता है तो उसको सिलबट्टे पे पीसा जाता है, उसमें ना किसी चीज़ की छाल होती है, मेरे को ये नहीं मालूम, शायद दालचीनी टाइप का रहता है, और उसमें नारियल वगैरह, फिर ये क्या बोलते हैं मखाना, और कुछ होता है 2-3 चीज़, ये शायद बड़ी इलायची कुछ होता है, तो उसको पीसते हैं और वो पूजा के बाद डाला जाता है वही। और फिर मैंने यहाँ पे सारा कुछ चढ़ा दिया, जितनी भी जगह चढ़ाते हैं सब मैंने मम्मी जी से फ़ोन करके पूछ लिया था, मम्मी जी ने मेरे को बता दिया। और ये देखो जिस तरीके से चढ़ाना था, जो करना था वो सब मैंने चढ़ा दिया, और अगरबत्ती, और फिर उसके बाद ही खाना बनता है, पूजा वूजा हो जाएगा उसके बाद खाना बनेगा। और जब पूजा बाहर से भी चढ़ के आ जाएगा तो कचौरियाँ पूरियाँ जो भी बनेंगी। तो मैंने यहाँ आलू परवल की सब्ज़ी, साथ में आलू दही की सब्ज़ी, ये कचौरियाँ, और उसके बाद पुआ मैंने लिया था। और ये देखो ये आज की वीडियो है, आज है 3 अगस्त, और ये सुबह सुबह का ही है, आई थिंक 5:30 ही हो रहे थे। मैं उठ गई थी, मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया, सारे कपड़े वगैरह रात में ही धुले थे वॉशिंग मशीन में, वो सारे मैंने निकाल के डाल दिए, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी और बाहर दिन में भी बारिश हो रही थी, सुबह में भी बारिश हो रही थी, तो इसलिए बाहर डालने का मतलब ही नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने जितने कपड़े साइड में शेड के पास थे उतना वो डाल दिया, बाकी सारे कपड़े मैंने अंदर डाले, और पूरा घर अच्छे से झाड़ू लगा के पोछा लगा के पूरा क्लीन कर दिया। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब सो ही रहे हैं, और उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई थी, क्योंकि आज थी पापा जी की पुण्यतिथि। तो आज मेरे को प्रसाद का वो बनाना था, भोग के लिए प्रसाद बनाना था, तो उसके लिए पहले मैं नहा ली थी, नहीं तो वैसे तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ और उसके बाद ऊपर से आती हूँ तब नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी और पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ना काम करने के बाद नहाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने जानबूझ के गेट का लॉक भी खोल दिया, क्योंकि दूध लेकर आती है ना, सुबह सुबह दूध आता है, तो फिर ऐसे उनको भी प्रॉब्लम होती है और फिर हमें भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने वही लॉक वगैरह तो खोल दिया था। उसके बाद मेरे को सबसे पहले सुबह वाला काम अब मैं नहीं भूलती हूँ, नहीं तो उधर बीच में भूल जाती थी दवाइयाँ खाना, मैं सुबह का शाम दोपहर, लेकिन अभी मेरे को जब से इस बार का रिपोर्ट आया कि मेरी थायराइड बढ़ गई है, तो और थोड़ा मुझे खुद में ऐसा लग रहा है कि मैं फूली सी हो गई हूँ, तो मैं अब डेली दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ, टाइम से खा लेती हूँ सुबह सुबह। और यहाँ पे देखो 3-4 दिनों से मेरी गर्दन मुड़ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो के उठने के बाद तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वही मैं लगा रही थी दवाई, गर्दन मुड़ने में भी नहीं बन रहा, लेकिन काम तो आप लोगों को पता है ना, करना है ही, और कोई है भी नहीं जो करेगा, तो मुझे ही करना है, तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बना रही थी, उसके साथ में मैंने छोले बनाए, फिर मैंने पूरी बनाया और साथ में सेवई बनाया, तो 7-7:30 तक मेरा सब कुछ नाश्ता बन के रेडी था, मतलब जो भी प्रसाद वगैरह। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप नहा के रेडी हो जाओ, क्योंकि पूजा वगैरह तो करना है ना, तो ये देखो फिर मैं और गाइज़ मैं क्या ही बोलूँ, मैं वॉइस ओवर में एकदम ठीक से नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी वॉइस को ओवर करो तो कभी बाबू आ जाता है, कभी कोई, अभी आप लोगों ने सुना ही ममा ममा आकर कर रहा है,
तो बस वही था। और उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ मैं बना रही हूँ छोले। और छोले भी नॉर्मली लोग पहले छोलों को पहले बॉईल वगैरह कर लेते हैं जैसे बनाते हैं, बट मैं एक ही बार उसको भून करके कुकर में डायरेक्ट मसाले वसाले सब डाल करके और डायरेक्ट भून कर डायरेक्ट सीटी लगा देती हूँ। तो वैसे भी अच्छे बनते हैं और मेरे तो अच्छे बन ही जाते हैं। और ये देखो, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार थी। साथ में मैं यहाँ सेवई बना रही थी। सेवई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि मैं भी नहीं खाती, बच्चे भी उतना नहीं पसंद करते, बस मेरे को मीठा कुछ चढ़ाना था भोग में, तो मैंने सेवई बना दी। और साथ में यहाँ पे अब मैं डाल रही थी चीनी, क्योंकि सब कुछ ये लगभग पक गया था, इलायची वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया था, तो बस चीनी ही लास्ट में डालनी थी, तो वही मैं डाल रही हूँ। और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। किचन वगैरह भी मैंने साथ के साथ ही साफ़ कर दिया था, तो उतनी मेहनत भी नहीं लग रही थी। और बर्तन वगैरह जो थे सब कुछ धुल दिया था। रात के बर्तन वैसे ही रात में मैं किचन वगैरह क्लीन करके ही सोती हूँ, तो उतना ज़्यादा सुबह होता नहीं है। तो बस वही। और उसके बाद देखो, यहाँ पे सब कुछ बन गया था और हस्बैंड भी नहा लिए थे, तो फिर यहाँ पे हम लोग पूजा करने आ गए थे और साथ में बच्चे भी दोनों नहा लिए थे। तो जब वैसे भी जब भी डेली भी होता है ना, तो मेरे हस्बैंड नहाते हैं, उसी टाइम दोनों बच्चों को भी नहला देते हैं और साथ में ही वो इनके साथ में ही वो लोग भी डेली पूजा करते हैं। तो ये चीज़ इन लोगों की अच्छी आदत है कि भगवान को थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों में ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए साथ में। और साथ साथ देखो आप लोग, बारिश भी कितनी तेज़ हो रही है। बारिश तो मतलब क्या ही बोला जाए, हमारी साइड कितने सारे गांव हैं जो बिल्कुल गांव ही ख़त्म हो गए, मतलब पूरा गांव, पूरे मकान वगैरह ही बह गए। गांव बारिश की वजह से बाढ़ आ गया। तो बस अभी यही सब चल रहा है और यहाँ पे हम लोग अच्छे से बस पूजा कर रहे हैं। और बाकी जो पापा जी की कमी है सबकी लाइफ में, उसको तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अगर वो आज होते तो अभी जैसे भी है सब कुछ उससे और भी अच्छा हो रहा होता। बाकी भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो गाइज़, बस अभी इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।